हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा लेक्चर था कम्प्रहेंसिव टूरिज़्म प्लानिंग प्रोसेस के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो कम्प्रहेंसिव टूरिज़्म प्लानिंग प्रोसेस जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो है प्लानिंग आपका जो टूरिज़्म का प्लानिंग है, आपका जो इंडस्ट्री का प्लानिंग है, टूरिज़्म इंडस्ट्री का प्लानिंग है, जो भी इंटरप्राइज़ है आपका सर्विस प्रोवाइडिंग जो इंटरप्राइज़ है आपका, ठीक है। तो वो उसमें जो है प्लानिंग जो है आपको सक्सेस देता है, ठीक है। तो सक्सेस देने के लिए एक प्लानिंग प्रोसेस अगर इसको आप फॉलो करोगे तो जो है डेफिनेटली जो है कंपनी विल गेट ए सक्सेस। जो वो चाहता है, जो वो गोल अचीव करना चाहता है, ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता है, वो उसको हासिल होके ही रहेगा। तो टूरिज़्म प्लानिंग जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आपको मैंने कहा था कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसे जो है जिससे आपको जो है प्लानिंग करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एनालाइजिंग और सर्चिंग द डेटाज मटेरियल्स देखने के बाद आपको जो है डेटा गैदरिंग भी करना है, उसमें होता है आपको फॉर्मुलेट करना होता है, ऑब्जेक्टिव सिस्टम को डिफाइन करना होता है, एनालिसिस करना होता है, रिसर्च करना होता है, इंटरप्रिटेशन करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करना होता है। तो एक इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बट टू फॉलो इट विल गिव यू एज सक्सेस, ठीक है। तो क्या कि प्रॉपर प्लानिंग जो है वो होता है, देखो प्रॉपर प्लानिंग हर एक्सपेक्ट में होता है। आपको जो है हमने पढ़ा था कि फिजिकल, लीगल, प्रमोशनल में भी, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, मार्केट मैनेजमेंट, सोशल, इन्वायरमेंटल एक्सपेक्ट, हर एक्सपेक्ट्स को जो है हर एक्सपेक्ट को देखते हुए जो है एक प्रॉपर प्लानिंग होता है, एक प्रॉपर प्लानिंग बनाया जाता है। इन्वायरमेंट को जो है ख्याल रखते हुए, ध्यान में ये रखते हुए कि इन्वायरमेंटल जो है उस पर इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है, सोशल पे इम्पैक्ट ना पड़े। और मैनेजमेंट, जो आपका मैनेजमेंट है उसको देखते हुए प्लानिंग बनाना है, किस तरीके का मैनेजमेंट है। मार्केट साइज़ देखते हुए, मार्केट ग्रोथ देखते हुए, मार्केट शेयर्स देखते हुए आपको जब प्लानिंग बनाना है। इकनॉमी आपको देखना है, इकनॉमी का जो है ग्रोथ क्या है, रिसेशन में है, किस लेवल पे है, किस लाइफ साइकिल पे है, किस साइकिल पे है, वो इकोनॉमिक देखना है उस हिसाब से। और जो है आपका फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट देखना है, उस हिसाब से जो है प्लानिंग बनाना होता है। प्लानिंग हर चीज़ में होती है, ठीक है। तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितनी है, जो फाइनेंशियली जो है कैसे आप फाइनेंशियली जो है आप कैसे जो है फंड्स जो है ला सकते हो बिजनेस प्रमोट करने के लिए, कैसे ये सारी चीज़ें जो है और जो भी रिक्वायरमेंट है वो कैसे आप जनरेट कर सकते हो, फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे जनरेट कर सकते हो, ये इसकी प्लानिंग। और प्रमोशनल कैसे होगा, जो प्रमोशनल को ध्यान में रखते हुए आपको जो प्लानिंग करनी है। तो फिज़िकल, लीगल, और लीगल जो एक्सपेक्ट है, जो कानूनी तौर पे जो भी प्रोसेस है, जो भी प्लानिंग उस हिसाब से करना है कि जो है इलीगल ना हो, ठीक है। जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो वो लीगल होना चाहिए। तो ये चीज़ है देखते हुए तो ये हमने जो पढ़ा था कि देखो प्लानिंग, देखो एक गुड प्लानिंग जो है, एक अच्छे से प्लानिंग जो है बाज़ाब्ता एनालाइज किया हुआ, बाज़ाब्ता प्रॉपर प्लानिंग एक्सपेक्ट्स ऑल एक्सपेक्ट को देखते हुए जो बनाते हैं। तो एक सिस्टमेटिक वो जो है क्या करता है, प्लानिंग जो है एक सिस्टमेटिक मैनर में अगर आप करोगे तो वो दैट विल गिव यू अचीव अ सक्सेस, ठीक है। उससे जो है कंपनी को जो है अचीव होता है सक्सेस, ठीक है। जो भी वो टारगेट गोल रखता है तो वो डेफिनेटली जो है अचीव होता है। तो कॉमन प्लानिंग प्रोसेस, तो इसमें देखो हमने यहाँ पे प्रोसेस है जिसको जो है फॉलो करते हुए एक कंपनी जो है अपना ऑब्जेक्टिव और अपना जो मिशन है, अपना जो गोल है वो अचीव कर सकता है, ठीक है। तो हियर इज़ देखो सबसे पहले जो है हमने पढ़ा था कि डिफ़ाइन कैसे आपको जो है डिफ़ाइन करना है सिस्टम को, ठीक है। तो सिस्टम को डिफ़ाइन करना है, उसका आपको देखना है जो अभी आपका सिस्टम है, ठीक है, जिसको उसको जैसे जैसे जो ओवरऑल सिस्टम को देखना है, ठीक है। जिस ओवरऑल इंडस्ट्री में आप हो, टूरिज़्म इंडस्ट्री में हो जो है उसको देखते हुए, ठीक है। तो आपका जो सर्विस है आपको जो प्रोवाइड कर रहा है उसको देखते हुए, इस इंडस्ट्री को देखते हुए, सिस्टम को देखने हुए आपको स्केल देखना है। व्हाट आर द स्केल्स, साइज, मार्केट कैरेक्टर्स एंड पर्पस आपका, पर्पस ऑफ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, वो जो है आपको जो है वो पर्पस जो है डिफाइन करना है बाज़ाब्ता। एंड इट शुड बी क्लियर एंड कट, ठीक है। तो फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव्स, तो आपको जो है ऑब्जेक्टिव्स बनाना है,
ठीक है, जो गोल है आपका वो जो है फॉर्मुलेट करना है पहले फॉर्मुलेट। ऐसा नहीं हो कि आप प्लानिंग सीधे से मतलब इम्प्लीमेंटेशन कर दो, आप अपना काम कर दो, आपको कोई गौर टारगेट अगर आपको नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव आपने सेट नहीं किया होगा, गोल अगर आपने सेट पहले ही नहीं किया होगा, तो आपका जो है आपका जो है डेफिनेटली यूर बिजनेस विल गोना बी अ फेलियर। ठीक है, तो डेटा गैदरिंग उसके बाद जो है आपको जो है एक जब अच्छे से एक अच्छी तरीके से जो एक ऑब्जेक्टिव को बनाया जाता है, ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है, हाँ दूसरी बात जो आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होना चाहिए स्मार्ट। ठीक है, स्मार्ट जो है जो आपका जो है ऑब्जेक्टिव होना चाहिए स्मार्ट। ठीक है, तो ये स्मार्ट जो एब्रिवेशन इसका देखो SMART, देखो एस होता है स्पेसिफिक होना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है, गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। एम से मेजरेबल होना चाहिए कि आप मेजर कर पाए, ऐसा नहीं हो कि मेजर ही नहीं कर पाए, ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हो वो मेजर कर पाना चाहिए। SMART, ए हो गया कि अचीवेबल होना चाहिए, कि जो भी आपने गोल रखा वो अचीवेबल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि वो अचीवेबल टोटली नहीं हो, आप ऐसा गोल रख दो जो कि अचीव नहीं हो उसे जाए। जैसे कि आपने ऐसा गोल रखा कि आप बोलते हो कि मैं चांद पे चढ़ जाऊँ, तो वो अचीवेबल नहीं है। ठीक है, मतलब सितारों पे चढ़ जाऊँ कि ऐसा कुछ, तो जो इम्पॉसिबल है आपकी कंपनी के लिए जो, ठीक है, तो जिस हिसाब से आपके पास रिसोर्स है उस हिसाब से आपको आपको इम्पॉसिबल उतना वो अचीव करना, तो वैसा आपको गोल नहीं बनाना है। तो आपका जो भी गोल होगा वो अचीवेबल होना चाहिए। ठीक है, एंड SMART हो गया, इसमें आर आता है, टी आर से हो गया आपका जो है आर हो गया कि आपका जो है ये जो है ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या होना चाहिए कि रिचेबल होना चाहिए। ठीक है, और रिचेबल होना चाहिए। अम, और जो है आपका जो है टी से आता है टाइम बाउंड। ठीक है, तो आपका जो है जो है ये जो गोल है ऑब्जेक्टिव है वो टाइम बाउंड जो में होना चाहिए। ठीक है, जो भी जो है विदाउट टाइम बाउंड, अगर विदाउट टाइम बाउंड होगा, आपने टाइम सेट नहीं होगा कि किस टाइम में जो आपका जो है ये जो ऑब्जेक्टिव है गोल है वो अचीव हो, तो क्या होगा कि आप जो है जो काम 5 साल में आपको अचीव होना चाहिए वो आपको 10 साल में होगा। ठीक है, तो एक टाइम बाउंड होना गोल के लिए ज़रूरी होता है। तो वो डेटा गैदरिंग, तो आप उसके बाद जो है जब एक बार जो है कंपनी ने हम जो है सिस्टम को डिफ़ाइन कर लिया, ठीक है, इंडस्ट्री ने, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव को उसके बाद आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव को डिफ़ाइन करना है, फिर क्या करना है डेटा गैदरिंग करना है। डेटा गैदरिंग किसका करना है? डेटा गैदरिंग आपको करना है कि वो जो फैक्ट्स देखने हैं, आपको फाइंडिंग्स करने हैं, रिसर्च करना है, आपको बेसिक डेटाज निकालना है जो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, एसेंशियल हो प्लानिंग के लिए। ठीक है, आपकी प्लानिंग के लिए जो भी आप प्लान बना रहे हो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो, जैसे कि डेटा वो होना चाहिए, जैसे कि आपको जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट डेटा है, ठीक है, कितना आपको पैसा लगेगा कितना नहीं लगेगा उसका डेटा, ठीक है, कलेक्ट करना है आपको। जैसे आपकी कंपनी के बारे में कि कितना बड़ा कंपनी साइज़ का कंपनी होना चाहिए, ठीक है आपका, तो और उसके बारे में, या आपको कितना रिसोर्सेज चाहिए, कि और रिसोर्सेज कौन कौन से चाहिए आपको, ठीक है, तो वो उनका डेटा। और जैसे कि और मार्केट साइज़ के बारे में आपको डेटा चाहिए, जैसे मार्केट शेयर के बारे में आपको डेटा चाहिए ओवरऑल, जैसे या तो आपको कस्टमर के बारे में जो है डेटास चाहिए कि कस्टमर का जो टारगेट मार्केट जो टारगेट कर रहे हो उसके बारे में, जो कस्टमर का बिहेवियर है, उनका प्रेफरेंसेस है, उनका टेस्ट है, उनका कल्चर है, वो सारी चीज़ें उनका डेटा कलेक्ट करना है आपको। तो बाकी सारी चीज़ें आपको डेटा कलेक्ट करना है, इन्वायरमेंट को सभी चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को लेके आपको डेटा कलेक्ट करना है। सारी चीज़ें जब डेटा आपने कलेक्ट किया, ठीक है, जब आपने डेटा कलेक्ट किया तो तभी जाके जो है आप अच्छा सा एसेंशियल जो है एक डेवलपिंग जो है प्लान बना सकते हो, एक इम्पोर्ट, ठीक है, एक जो सक्सेसफुल प्लान बना सकते हो। तो ये डेटा जो है कलेक्ट आप कहाँ से करोगे? ये डेटा कलेक्ट आपको हो जाएगा कहाँ से? ये डेटा आप नेट से, इंटरनेट से करोगे, ठीक है, बुक से करोगे, जो मैगजीन्स होता है उससे करोगे, जो पब्लिशिंग आर्टिकल्स होते हैं उनसे करोगे, तो और बहुत सारे जो ऑफलाइन मटेरियल्स आपको प्रोवाइडेड या ऑनलाइन मटेरियल्स जो प्रोवाइडेड है उनसे कर लोगे। या तो डेटा कलेक्शन होता है, आपको जो है जिस जगह पे गए इंटरव्यू लेके, क्वेश्चनियर्स करके, लोगों की राय लेके,
ठीक है, उनसे करोगे, रिसर्च करके होता है, डेटा कलेक्शन होता है। फिर डेटा कलेक्शन के बाद जो है आपको क्या करना है कि उनका एनालाइज करना है, उसको इंटरप्रेट करना है, ठीक है। एनालाइज करना है डेटा को, एनालाइज क्या करना है कि आपको वही डेटा कलेक्ट करने हैं, ठीक है, जो आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो आपकी प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपकी जो है कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, गोल सेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ स्ट्रैटेजी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, वही आपको जो है डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। और उसमें से मतलब आपको जो है सॉर्टिंग करना है, ठीक है, कलेक्शन करना है, सॉर्टिंग करना है, फिर उसमें से जो है आपको जो है माइनिंग करना है, ठीक है, उनमें से जो है आपको माइनिंग करके वही डेटाज लेना है, फिर उन डेटाज को इंटरप्रेट करना है, एक शेप देना है, ठीक है। तो फ्रॉम दिस स्टेप द कंक्लूजन, फिर एक कंक्लूजन पे आपको आना है कि कौन कौन सा जो है बेटर रहेगा, ठीक है, इंटरप्रेट करके फिर जो है जो भी डेटाज आपने कलेक्ट किया उसको रिकमेंड करना है, आगे पहुंचाना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है जब आगे पहुंचाया, देखो आगे किनके पास पहुंचाना है, जो प्लानिंग बना रहे हैं, तो प्रिमिलरी जो है प्लानिंग बनाना है। इसके बाद जो है जो जब डेटाज आपको कलेक्शन हो गया, जब सब कुछ कलेक्शन हो गया तो आपको जो है आपको जो है एक अल्टरनेटिव जो है सॉल्यूशंस ड्रॉन अप करना है, ठीक है। आपको जो है जो सॉल्यूशन, जो आपकी कंपनी का प्लानिंग का जो सॉल्यूशंस है, जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस है, वो ड्रॉन करना है, ठीक है। उसको टेस्ट करना है, ठीक है, टेस्ट करना है, नॉट टेस्ट, सॉरी, टेस्ट करना है, ठीक है, उनको टेस्ट करना है, ठीक है। सोल्यूशन, अल्टरनेटिव सोल्यूशन, सिर्फ एक आप सोल्यूशन नहीं रखोगे प्रॉब्लम का, आपको 4-5 सोल्यूशंस निकालने हैं और उनको टेस्ट करना है कि कौन सा वाला बेटर प्लानिंग रहेगा आपकी कंपनी के लिए, ठीक है। आपको जो है उसके बाद जो है इस प्रिलिमिनरी जो है प्लानिंग में जो है आपको जो है मॉडल्स बनाने, डेवलप करने, इलस्ट्रेट करना है उसको एग्जाम्पल के साथ या बाकी इलस्ट्रेशन करना है मॉडल को, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करेगा आपको प्लानिंग को। तो वो जो है लैंड यूज़, देखो उसका जो है आपको स्केच बनाना है, प्रिपेयर करना है टू to show the image of the development will impact financial plans or drafted from the market information site survey and a layout plan is approved and implemented begins, ठीक है। तो क्या करना है कि आपको जो है जो भी आपने जो भी मतलब इन डेटास कलेक्ट किया उसके हिसाब से जो है आपको जो है सॉल्यूशंस बनाने, ठीक है, प्लानिंग्स बनाने, 4-5 जैसे आपने अल्टरनेटिव प्लानिंग्स बना लिए, उसको टेस्ट करना है, मॉडल्स बनाने, इलस्ट्रेट करना है, ठीक है। तो आपको जो है क्या करना है कि प्रोजेक्ट का एक इमेज बनाना है, ताकि एक प्रोजेक्ट बनाना है, एक ब्लूप्रिंट बनाना है आपको, ठीक है, ड्राफ्ट करना है, ब्लूप्रिंट बनाना है, स्केच बनाना है, एक ब्लूप्रिंट बनाना है, जो ओवरऑल जो है फ्यूचर का जो है, जो भी आपने प्लानिंग बनाया उसका फ्यूचर का जो है ब्लूप्रिंट से जो है आपको जो एक इमेज दिखे, ठीक है, जो आपको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। उस ब्लूप्रिंट जो है हेल्प करता है आपको, जब आप ब्लूप्रिंट बना लोगे तो वो क्या करेगा, हेल्प करेगा जो है आगे जब इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसमें जब इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे जो है वो ब्लूप्रिंट हेल्प कर देगा, ठीक है। तो साइट सर्वे लेआउट इज़ अप्रूव्ड एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, तो क्या होता है कि इसके बाद जो है इसमें इम्प्लीमेंटेशन आपको जो है स्टार्ट करना है उसको। अप्रूविंग द प्लान्स, द पार्टीज इन्वॉल्व कैन नाउ लुक एट द प्लान्स, ड्राविंग, स्किल्स मॉडल्स, एस्टिमेट द कॉस्ट, एस्टिमेट द प्रॉफिट्स, ठीक है। जब प्लान अप्रूव कर रहा होगा, ठीक है, तो आपको जो है ओवरऑल जो है अप्रूविंग प्लान्स को देखते हुए जो है, जब आपको अप्रूव करना होगा प्लान, आपको ये भी देखना है कि कितना एस्टिमेट जो है जो भी पार्टी जो है इसमें प्लानिंग में इन्वॉल्व, उनको देखना है कि मतलब कौन कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट होने वाला है इसको इम्प्लीमेंटेशन, जो आपका जो है बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन करने में, ठीक है, तो कितना कॉस्ट होने वाला है, कितना जो खर्चा होगा आपको एस्टिमेट करना है। प्रॉफिट्स एस्टिमेट करना है कि कितना जो है प्रॉफिट आने वाला है, एस्टिमेट करना है। एंड व्हाट विल बी इन्वॉल्व एंड व्हाट आर द चांसेस फॉर द सक्सेस ऑफ फेलियर, ये भी जो है एस्टिमेट करना है, ये भी देखना है कि अप्रूव करने से पहले कि कितना चांसेस सक्सेस होने का और फेलियर होने का। वुड बी वाइल अ ग्रेट डील ऑफ मनी मे हैव बीन स्पेंड
अप टू द पॉइंट द सम रिलेटेड अमाउंट कंपेयर टू द एक्सपेंडिचर। देखो ये आपको जो है पहले ही आपको सक्सेस और फेलियर पहले ही एस्टिमेट क्यों करना है, क्योंकि जो है बाद में एक बार आपने जब इम्प्लीमेंटेशन किया तो वो बहुत ही आपको जो है उसके बाद जो है आप वापस नहीं आ सकते हो। अगर आप देखो मतलब इम्प्लीमेंटेशन एक बार किया, जितना भी आपने खर्चा किया पैसे वो सब वेस्टेज हो जाएगा, ठीक है। तो प्लानिंग से पहले जब इम्प्लीमेंटेशन से पहले आप अगर प्लानिंग करोगे तो उसमें जो है जो भी आप ब्लूप्रिंट जैसे बनाया तो उसमें कम खर्चा। अभी आपने जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया तो बाकी चीज़ें प्लानिंग की वगैरह रिसर्च, बाकी जब ब्लूप्रिंट्स बनाए ये सारी चीज़ें किया तो उसमें उतना खर्चा नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू दैट वन कि आपने पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया, जो भी आपका प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन हो गया तो उसके बाद आपका अगर फेलियर हो जाता है तो वो बहुत ही नुकसानदायक है। तो पहले ही आपको देखना है, एस्टिमेट करना है कि जो भी आपका प्लानिंग है वो सक्सेस हो रहा है कि फेलियर हो रहा है। अगर आपको लगे कि फेलियर होगा, होने वाला है जिस तरीके का प्लानिंग है, तो आपको काम वहीं पे रोक देना है, ठीक है। तो उससे जो है आपकी जो है जो भी आपका खर्चा है, पैसे है, वो ज़ाया नहीं होगा, वेस्टेज नहीं होगा। एक बार आपने जब इम्प्लीमेंटेशन किया तो वापस जो है जाना भी बहुत मुश्किल होता है, स्टॉप बिजनेस को फिर से स्टॉप करना भी मुश्किल होता है, और जो भी पैसे है वो जो है वेस्टेज होता है, वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मुझे लगता है कि इतना ही काफ़ी है, ठीक है। कल फिर जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइनल प्लान और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, ठीक है। तो वीडियो जो है इतना ही बनाना पड़ता है क्योंकि अपलोड नहीं हो जाता है, ठीक है। तो इसको अपलोड करने में 1 GB तक चला जाता है, तो काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। तो शॉर्ट वीडियो अगर होगा तो जल्दी अपलोड होगा, लॉन्ग वीडियो जो है नहीं होता है अपलोड। तो जितना शॉर्ट रखेगा आप भी इंटरेस्टेड रहोगे, आप अच्छे से देखोगे। लॉन्ग होने की वजह से क्या होता है कि बोर हो जाता है इंसान। तो शॉर्ट 16 मिनट to 20 मिनट्स जो है बेटर रहता है ऑनलाइन स्टडी में, ठीक है। जो 20 मिनट्स जो है जो ऑफलाइन होता है, 1 घंटे का क्लास होता है, ये उसके बराबर का है, ठीक है। ऑफलाइन में क्या होता है कि ऑनलाइन में क्या आपको कंटिन्यूसली जो है पढ़ाना होता है, ठीक है, आपको इंस्ट्रक्टर देना होता है। ऑफलाइन में क्या होता है कि इंट्रैक्शन होता है, बीच में गैप होता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो वो ऑफलाइन में और ऑनलाइन जो है 20 मिनट्स ऑनलाइन का जो है 40 मिनट्स के बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो बाकी जो हम जो रह गया फाइनल प्लान और इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।